दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एक एजुकेशनल वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा, और सबसे पहले जो एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले जिस चीज़ को हम लेकर के चल रहे हैं वो ये है कि दुनिया में सभी लोग आज के ज़माने में पढ़ लिख रहे हैं, और हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में या किसी भी देश में अपनी अपनी लैंग्वेज में लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोग पढ़ते हैं, लिखते भी हैं। कुछ लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन लिखते सभी हैं। कम ज़्यादा जैसा भी है, सभी लोग लिखते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश जो है वो ब्रिटेन की यानी इंग्लैंड की लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में जैसा कि आप सभी को पता है कि ए से लेकर के और जेड तक यानी टोटल जो है वो 26 अक्षर होते हैं। और अक्षर को अगर हम देखें, अक्षर को यदि हम बात करें तो अक्षर जो है अंग्रेजी में हम इसको लेटर कहते हैं। अब शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता कि लेटर का मतलब अक्षर होता है। तो लेटर के दो शब्द हम यहाँ पे, दो मीनिंग हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एक तो लेटर का मतलब अक्षर होता है, और दूसरा कि आप लोग अपने परिवारजनों को, दोस्तों को या ऑफिस के अंदर लिखते हैं, तो दूसरा इसका जो अर्थ होता है वो पत्र होता है। अब यहाँ ए से लेकर के जेड तक जो 26 लेटर होते हैं, इन 26 लेटर को दोस्तों दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम हिंदी में भी हमारी जो ककारा है, उस ककारा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी जो पहला पार्ट होता है वो पहला पार्ट इसके अंदर वोवल कहलाता है, और इस वोवल को हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम स्वर कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, कंसोनेंट। और ये जो कॉन्सोनेंट है उसकी जो टोटल जो संख्या होती है दोस्तों, पहले हम इसको हिंदी में जो है व्यंजन कहते हैं और इसको स्वर कहते हैं। जैसे कि बात चल रही थी संख्या की, तो संख्या की यदि हम बात करें तो संख्या जो है स्वरों की कुल संख्या होती है 5, और व्यंजन की यदि हम बात करें तो व्यंजन की कुल संख्या होती है 21। तो अगर हम 5 और 21 को जोड़ें तो ये टोटल 26 का हमारा यहाँ पे रेशियो आता है। तो दोस्तों स्वर और व्यंजन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो इसकी संख्या टोटल आती है 26। देखिए दोस्तों, आप ये ना सोचें कि मैं बिल्कुल ये ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि छोटी क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, या जिन लोगों का अपना ज्ञान कमज़ोर है इंग्लिश को लेकर के, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। हो सकता है आपको एक लंबा समय बीत गया हो, एजुकेशन से दूर हुए, तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि भले आप एक घरेलू महिला हो, या आप एक काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले, या कहीं पे रोज़गार करने वाले व्यक्ति हो, स्कूल में पढ़ने वाले हो, कॉलेज में पढ़ने वाले हो, या किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हो, कुल मिलाकर के हर आयु वर्ग के लोग जिनको कि अंग्रेज़ी सीखनी है, उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो कारगर साबित होगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया है, तो ये केवल आपकी ज़रूरत को देखते हुए मैंने ऐसा किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये अपना पहला चैप्टर है और यहाँ से हमने प्रारंभ किया है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को जो भी भाई बहन अपने मोबाइल में एक बार भी देखे, इसको प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसा किसी भी प्रकार का चैनल नहीं है कि आपको इससे कोई भी प्रकार का नुकसान होएगा। यानी ये चैनल ऐसा है जिससे आप जब भी कुछ भी, कोई सा भी, किसी भी तरह का वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य ही मिलेगा। अब इसमें अभी हम आज स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से लेटर को लिखा जाता है। अभी हम इसको कर्सिव राइटिंग से, यानी राइटिंग में हमारे जो लेटर हैं वो लेटर कैसे लिखे जाते हैं, ये चीज़ हम अभी इसमें स्टार्ट करेंगे।
लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले जब हम ये लेटर लिखना सीख लेंगे कि किसको किस तरह से लिखते हैं, फिर दो दो अक्षरों को जोड़ करके, दो दो लेटर्स को जोड़ करके एक अलग अर्थ जो निकलता है वो मीनिंग आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कि मीनिंग के माध्यम से आप जो है इंग्लिश सीख पाएंगे। उसके बाद में छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको मैं सिखाऊंगा। छोटे छोटे सेंटेंसेस के बाद में हम ग्रामर सीखेंगे। ग्रामर के साथ ही साथ जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, यानी आप हज़ारों लाखों लोगों की, हिंदुस्तान में तो ख़ास तौर से ये समस्या ही रहती है कि बच्चों को कभी भी अपनी ज़िंदगी में टेंस कभी समझ में आते ही नहीं। तो दोस्तों आपके टेंस भी समझ में आएंगे, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम आपको बताएंगे। टेंस के बाद में हज़ारों लाखों लोग जो है इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक तमन्ना रखते हैं दिल के अंदर। तो वो तमन्ना आपकी कब पूरी होगी दोस्तों? जब आप कुछ प्रयास करेंगे। और प्रयास जब कोई सिखाने वाला होता है तो उसके साथ में प्रयास हम कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। यानी हम चलना भी चाहते हैं और दौड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमें चलाने वाला और दौड़ाने वाला कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जो हमें ले जाए, जो दौड़ाए, जो खड़ा करे, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाए। तो दोस्तों कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको खड़ा भी करूं और दौड़ाऊं भी, और साथ ही साथ आपकी जो भी मंजिल है मैं वहां तक पहुंचाऊं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी मंजिल जब भी मिलती है तो बड़ी आसानी से नहीं मिलती। यानी जब भी मंजिल मिलेगी उसके लिए कुछ हमें प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ हमें रोचक तरीके से सीखना पड़ेगा, कुछ मेहनत करके सीखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के आप जब सीखते चले जाएंगे धीरे धीरे, एक चैप्टर वाइज, दो चैप्टर वाइज, तीन चैप्टर वाइज, तो उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो ये होगा कि आप कुछ कुछ लिख पाएंगे और आप बोल भी पाएंगे। और 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में जब आप इंग्लिश के सेंटेंस बोलेंगे तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये कब होगा? जब आप मेरे साथ में चलोगे। क्योंकि मैंने हज़ारों लाखों लोगों को देखा है कि जब वो लिखते हैं, ख़ास तौर से जो महिला वर्ग है, आप इसका बुरा ना माने, लेकिन महिला वर्ग जब भी कुछ लिखती है तो उनकी राइटिंग जनरली थोड़ी सी पुअर होती है। कुछ महिलाओं की, कुछ लड़कियों की राइटिंग वाकई बहुत सुंदर होती है, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत कम देखा जाता है। तो जब उनसे कहा जाता है तो वो एक ही बात बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो बड़ी जल्दीबाजी में लिखा था, इसलिए मेरी राइटिंग ऐसी आ गई। तो दोस्तों ये एक मजाक नहीं है, हकीकत में राइटिंग ख़राब ही होती है। और जैसा कि एक सर्वे किया गया है कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें 90% लोगों की जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही ख़राब है। और उसका कारण ये है कि कभी भी उन्होंने इस टॉपिक को लेकर के काम किया ही नहीं। यानी इस बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि राइटिंग भी सुंदर हो सकती है, इसकी भी एक स्टाइल होती है, इसको भी एक सीखने का एक तरीका होता है। लोगों ने कभी शायद सोचा ही नहीं। बस स्कूल में गए, मास्टर जी ने या मैडम ने जो भी सिखाया, बस अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। अब किसी की लंबाई, किसी एक तरफ की लंबाई ज़्यादा है तो दूसरी तरफ की कम है, तो वो कुल मिलाकर के जब तक बच्चे को बैलेंस नहीं सिखाया जाता है कि किस अक्षर को, किस लेटर को किस तरह से लिखा जाता है, उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, तब तक उसके समझ में नहीं आता। जैसे जब छोटा बच्चा जाता है तो मैडम उसको हाथ पकड़ करके लिखना सिखाती है कि इस तरह से लिखिए। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करके आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए से लेकर के और जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, यानी अक्षर होते हैं। और जो पहला पार्ट होता है उसको हम स्वर बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसमें टोटल 21 लेटर्स होते हैं और उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये जो स्वर है, उस स्वर में जो 5 लेटर हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है ए, नंबर 2 पे आता है ई, आई, ओ और यू। यानी ये जो 5 स्वर है ये वोवल का पार्ट है, और बाकी जितने भी आते हैं वो व्यंजन का पार्ट है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये 4 लाइन की कॉपी क्यों यूज़ ली है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि मैं आपको आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में मदद करूं। वो आपकी हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव होगी? तो सबसे पहले आपको
जब भी अपनी राइटिंग या आपको आज से ही एक 4 लाइन की यानी ये जो 4 लाइन की जो नोटबुक है वो आप मार्केट से परचेज़ करनी है। एक आपको पेंसिल लेनी है, आपको इरेज़र लेना है। ये इरेज़र आपको जब भी मिस्टेक होगी, जब भी सही नहीं लिखा जाएगा तो ये लेना है। और तीसरे नंबर पे आपको ये शार्पनर लेना है, यानी जब भी आपकी पेंसिल छोटी हो जाए तो आप इसको शार्प कर पाएँ, गलत हो जाए तो इरेज़र से इसको इरेज कर दें। अब सबसे पहले जब भी आप हज़ारों लाखों लोग जो है अपनी पेंसिल पकड़ते हैं या पेन पकड़ते हैं तो उनको पेन पकड़ने का स्टाइल नहीं आता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी पेन पेंसिल को किस तरह से पकड़ें। कुछ लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं। पिछले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के बराक ओबामा, वो इस तरह से पकड़ के पेन और लिखते थे। तो ये भी अपने आप में एक स्टाइल है। इस तरह से उल्टा करके लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही लिखते हैं, लेकिन वो इस तरह से लिखते थे। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। यानी कुल मिलाकर के सभी का पेन पेंसिल पकड़ने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, ये जो सही तरीका है वो सही तरीका ये है कि हमारी ये जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर के ऊपर ये आपकी पेंसिल टिकनी चाहिए। देखिए, आप पोजीशन देख पा रहे हैं कि इस मिडिल फिंगर के ऊपर ये आपकी ऐसे टिकनी चाहिए। और फिर ये थंब और ये जो फिंगर है, इस फिंगर से इसकी ग्रिप बनती है। यानी इसका सपोर्ट यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ये इसकी ग्रिप। तो सबसे पहला जो बात है वो आपको इसको पकड़ना आना चाहिए कि आप किस तरह से इसको पकड़ते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब भी लिखते हैं, आप कॉपी को किस तरह लिखते हैं। इस तरह से पकड़ते हैं, इस तरह से रखते हैं या इस तरह से रखते हैं। तो आपकी जो कॉपी यानी जो नोटबुक है, जिसके ऊपर भी, जिस पेज के ऊपर भी, पेपर के ऊपर भी आप लिख रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब तक प्रॉपर पोजीशन नहीं होगी तब तक भी आप नहीं लिख पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम सबसे पहले ये जो कैपिटल ABCD है वो कैपिटल ABCD आपको लिखना सिखाते हैं। क्योंकि ABCD जो है वो 2 तरह की होती है, एक कैपिटल होती है और एक लिटिल होती है। यानी छोटी ABCD और बड़ी ABCD, या जो छोटी ABCD होती है उसको हम लोग लिटिल ABCD, स्मॉल या फिर रेगुलर, इन नामों से जानते हैं। अब ये जो कैपिटल जो है, इस कैपिटल को भी हम 2 तरीके से लिखते हैं। जब रेगुलर ABCD सीखेंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको लिखा जाता है, किस तरह से हमारे लेटर्स लिखे जाने चाहिए। तो ये जो आप A देख रहे हैं, एक तो A इस तरह से होता है और एक आप देखिए A यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये किस तरह से A बनाया हुआ है। तो ये भी कैपिटल का ही पार्ट है और ये भी कैपिटल का ही पार्ट है, दोनों में फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये है कि सबसे पहले हम लोग एक बार ABCD को सीखें। पता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कुछ आगे बताओ, लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट से ही करते हैं, उसके बाद में हमारी क्लास जो है आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो 4 लाइन की कॉपी है, वो 4 लाइन की नोटबुक आपको एग्ज़ाम में इसलिए आपको स्कूल में इसलिए मंगाई जाती है छोटी क्लासेज में कि आप उनसे इनकी साइज सीख पाओ कि किस तरह से इनको लिखा जाता है। अब हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं कि ये क्यों मंगवाई जाती है। दरअसल इसका तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले आप इसकी ये जो शुरू में जो एक यहाँ पे रेड लाइन है और एक रेड लाइन ये है, तो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन ये क्या काम आती है, दूसरे नंबर की क्या काम आती है तीसरे नंबर पे। यानी अगर हम इसको पहली माने, इसको दूसरी माने, इसको थर्ड माने और इसको 4 माने, तो ये फर्स्ट लाइन का क्या रोल है, सेकंड लाइन का क्या रोल है, थर्ड लाइन का क्या रोल है और फोर्थ लाइन का क्या रोल है। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी ये जो चारों लाइन्स है, इन चारों लाइन्स का क्या रोल है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो लाइन होती है, यानी इस लाइन की बात करते हैं हम। सबसे पहले ये जो लाइन होती है इसको बेस लाइन बोलते हैं। बेस लाइन का मतलब ये है
कि जब भी लेटर लिखा जाएगा तो यही इसका आधार होगा, यानी यहीं से ये लिखी जाएगी, चाहे कैपिटल हो और चाहे रेगुलर हो। यानी जो भी हम लेटर लिख रहे हैं, जो भी हम वर्ड लिखेंगे, वो उसका बेस जो है वो ये लाइन होगी, यानी 3rd नंबर की जो लाइन है वो होगी। इस लाइन का तात्पर्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जो जाएगी वो यहाँ तक जाएगी। ऊपर की जो हाइट जाएगी वो यहाँ जाएगी और नीचे की जो हाइट जाएगी वो इस वाली रेड। आपको पता है जैसे कि हम ट्रैफिक में जाते हैं तो रेड लाइन आती है, तो रेड लाइन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे रुक जाना है। इस रेड लाइन का मतलब ये कि हमको यहाँ पे रुक जाना है। कुछ केसेज में ये थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है, ये भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि रेड लाइन से हम जैसे आगे जाते हैं तो हमारा ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो चालान कर देते हैं, तो हमें भी जो है इस लाइन से आगे नहीं जाना। चलिए, अब बात इसकी भी हो गई, बात इसकी भी हो गई और बात इसकी भी हो गई। अब बात करते हैं कि ये लाइन क्या काम आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लेटर लिख रखा है कॉन्सोनेंट। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कॉन्सोनेंट लेटर मैंने आपको लिख रखा है। तो ये कॉन्सोनेंट क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पे एक नीचे जो लाइन है वो और ऊपर ये लाइन, यानी इस दायरे के अंदर ही जो रेगुलर लेटर्स है उनको लिखना है। इसका मतलब जो है वो ये है कि जब भी हम रेगुलर ABCD लिखेंगे, यानी छोटी यानी स्मॉल ABCD यानी स्मॉल लेटर्स जब हम लिखेंगे, तो नीचे का जो बेस होगा उसकी बेस की जो लाइन है वो ये होगी और लास्ट जो लाइन है वो ये होगी, यानी इसके बीच में जो है उनको लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ऑल, जैसे हमने लिखा यहाँ पे सिस्टर, तो देखिए ये बेस लाइन है, इससे हम ऊपर नहीं बढ़े। और जैसे ही जो हाइट वाले जो लेटर्स हैं, हाइट वाले लेटर्स की लाइन ये आ गई। तो इस तरह से ये जो वर्ड है ये हमारे काम में आते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ABCD लिख करके बताता हूँ कि बेस हमारी ये होगा और लास्ट लाइन ये होगी। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं हम A। ये A हमने लिखा, एक बार वापस देख लीजिए, ये A, यानी जैसे गिलोल होती है उस गिलोल को हम लोग उल्टा कर देते हैं। जैसे देखिए वापस, यानी अगर हम इसको 90% माने, यहाँ पे यहाँ से यहाँ अगर 90% माने तो 45 डिग्री पे हमारी ये लेटर्स आने चाहिए, और यहाँ से भी अगर हम माने तो 135 डिग्री पे ये जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, और ये बीच में लाइन इस तरह से खींच दी जाएगी। देख लीजिए एक बार, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और बीच में लाइन खींच दी। ये हो गया A। अब बात करते हैं B की। सबसे पहले एक खड़ी लाइन खींचे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। यानी मकान जब बनता है तो मकान की नींव बिल्कुल खड़ी होती है, तो ये भी नींव भी आपकी बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए। आपने एक हाफ सर्किल यहाँ बनाया और एक हाफ सर्किल ये बनाया, तो ये आपका B4 बॉम्बे हो गया। वापस देखें, एक स्ट्रेट लाइन खींची, एक हाफ सर्किल यहाँ बनाया और दूसरा हाफ सर्किल यहाँ बनाया, ये आपके B4 बॉम्बे हो गया। एक बार और देख लीजिए, ये लाइन, एक हाफ सर्किल, दूसरा हाफ सर्किल। उठाना नहीं है आपको पेन, यहाँ से जैसे यहाँ आए बिल्कुल इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे यहाँ टच करना है, फिर यहाँ से वापस चले इस लाइन पे यहाँ टच करना है। ये आपकी हो गया B। अब बात करते हैं C की। C किस तरह से लिखना है एक बार ये भी देख लीजिए। यहाँ आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। देखिए यहाँ से आप आएंगे और इस तरह से यहाँ आपको एंड करना है। यानी एक तरह से ये मान लो कि आधे सर्किल से थोड़ा सा ज़्यादा, आधे सर्किल से थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना है। वापस देखिए, यहाँ आप आए और एक सर्किल बनाते हुए हाफ सर्किल पे रुक गए। यहाँ से आप आए
एक हाफ सर्किल बनाते हुए आप यहाँ रुके, यानी हाफ सर्किल। अगर हम इसको बात करें कि ये सर्किल इस तरह का बनेगा, तो आप इसको हाफ कर दीजिए। तो जब इसको हाफ करोगे तो इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आपके सी बन जाएगा, और इसको इस लाइन समेत जब इधर होएगा तो ये आपका डी बन जाएगा। वापस देख लीजिए कि जब सर्किल को काटा तो ये सी बन गया, और जब काट करके आधा हिस्सा यहाँ किया तो ये खड़ी लाइन जो हमने खींची थी वो, और ये हाफ सर्किल ये आपका डी बन गया। वापस देखें कि जैसे ही एक सीधी लाइन खींची, यहाँ से हाफ सर्किल बनाया और ये डी बन गया। अब अगली बात करते हैं ई की। ई फॉर इंग्लिश या ई फॉर इंग्लैंड या ई फॉर एलिफेंट। सबसे पहली जो शर्त है वो है कि 90 डिग्री का एक एंगल आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन। कुछ लोग इसको यहाँ तक बनाते हैं, वो भी ठीक है, और कुछ लोग इसको तीनों ही जो लाइन्स है वो बराबर लिखते हैं, तो वो भी ठीक है। इच्छा आपकी है कि आप इसको किस तरह से, आप दोनों ही तरीके से इसको बना सकते हैं। एक बार वापस देखें। सबसे पहले सीधी खड़ी लाइन खींचेंगे, ये खड़ी लाइन आई, यहाँ इसको खींचा, यहाँ इसको खींचा, और ये इसको खींचा। अब दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये लाइन ऐसे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, या फिर ये इस तरह से नहीं होनी चाहिए। यानी इसको जब आप बनाओ तो ऐसे नहीं कि आप इस तरह से इसको बना रहे हो, या ऐसे भी नहीं हो कि आप इसको इस तरह से बना रहे हो, नहीं। यानी ये जो लाइन है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट चलनी चाहिए, ये लाइन भी स्ट्रेट चलनी चाहिए, और ये लाइन भी आपके स्ट्रेट चलनी चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेट चलेगी तभी वो बिल्कुल सही बन पाएगा। अब अगला जो लेटर आता है वो दोस्तों इसी तरह से बनता है। यानी जो ई है, इस ई का अगर ये वाला हिस्सा हटा दिया जाए, यानी जो बॉटम की जो लाइन है, इस बॉटम की लाइन को यदि हटा दिया जाए तो एफ़ फॉर फिश यानी एफ़ फॉर फिंगर तैयार हो जाती है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, वही एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और वो एक दूसरी जो मिड लाइन है उस मिड लाइन पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बराबर होगी तो सुंदरता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये देखने में थोड़ी अजीब सी लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम बनाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींचे। आप मेरे साथ में बनाएं, एक पेन कॉपी ले लें और उस पर बनाएं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक प्रिपेयर नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन खींचे, 90 डिग्री एंगल पे इसको खींचना है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है राइट हैंड की तरफ, यानी ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी, और यहाँ पे भी एक लेफ़्ट टू राइट एक जाएगी, और उसकी हाइट भी जो है इससे छोटी होगी। इस तरह से आपके ए, बी, सी, डी, ई और एफ, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 लेटर्स हमने लिखने सीख लिए। सबसे पहले ए सीखा, फिर बी, सी, डी, ई और एफ। ये लिखने के 2 तरीके हैं, बराबर खींच सकते हैं या इसको छोटा रख के खींच सकते हैं, दोनों ही बढ़िया है। लेकिन एफ़ जब भी बनाएंगे तो उसका तरीका ये होगा। अब नंबर 7 पे आता है जी। जी किस तरह से लिखना है दोस्तों कि यहाँ पे हमें एक सर्किल बनाना है इस तरह से, हाफ सर्किल, पूरा नहीं हाफ, और इसको यहाँ करके एक लाइन खींचनी है और इसको इस तरह से बनाना है। बहुत सारे लोग इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे, जो कि सही नहीं है, मान्य नहीं है, गलत है। ये गलत है दोस्तों। सही जो वो है, ये जो गुड है, आप लिख के देखिए ZOOD, और एक लिख के देखिए आप ZOOD, आपको यही सुंदर लगेगा। तो जो सही जो है, जो मान्य है, वो मान्य ये है कि आप इसको इस तरह से, यानी जी को इस तरह से, जी फॉर गर्ल, जी फॉर ग्रेस, जी फॉर ग्रेट, इन वर्ड्स को इस तरह से ना लिख करके और इस तरह से लिखें।
एक बार वापस देखें किस तरह से इनको बनाना है। और थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आज पहला वीडियो बन रहा है, फिर बाद में सही हो जाएगा। देखिए किस तरह से जी बनाना है, एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ से आपको सर्किल लेना है इतना, यानी एक तरह से सी जो हमने बनाया था, एक तरह से ये सी ही है। सी को हमने बनाया, एक सीधी खड़ी लाइन इस तरह से खींची और फिर अंदर की तरफ, यानी सी हमने बना करके एक स्ट्रेट ऊपर की तरफ लाइन खींची और फिर वापस यानी राइट टू लेफ़्ट की तरफ एक लाइन हमने खींच दी। वापस देख लीजिए, ये हमने बनाया, ये ऊपर किया और ये। जब आपकी स्पीड हो जाएगी तो आप स्पीड में फिर इसको इस तरह से बनाना शुरू कर देंगे। एक बार देखिए, ये आपने सी क्रिएट किया, ये आपने लाइन खींची और फिर ये अंदर लाइन खींची। ये इस तरह से आपने जी बनाना सीखा। और अगली जो लेक्चर हमारा है वो है एच। एच के लिए दोस्तों बड़ा ही आसान है कि एक लाइन हम ऊपर से नीचे की तरफ अप टू डाउन खींचते हैं, एक दूसरी लाइन और उसके पड़ोस में वैसे ही खींचते हैं और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। वापस देखें, ये हमने यहाँ ऐसा खींचा, ये हमने यहाँ ऐसा खींचा, दोनों लाइनें खींची, मिक्स कर दिया। इसकी जो दूरी है वो थोड़ी हम कम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जैसे ये दूरी ज़्यादा थी तो पास में कर दीजिए थोड़ा एच, और देख लीजिए एच। तो दोस्तों आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है आपको पेन और पेंसिल ही लेनी है, पेन नहीं लेना है। और 4 लाइन की कॉपी भी आपको लेनी है। आई, अगर हम इसी को घुमा दें, इस एच को यदि हम घुमा दें और ये वाली लाइंस जो है वो थोड़ी छोटी कर दें तो हमारा आई बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। छोटी लाइन एक हमने ली, एक छोटी लाइन हमने यहाँ ली और इसको एक खड़ी लाइन से जोड़ दिया। एक लाइन हमने ली, दूसरी छोटी लाइन ली, जोड़ दिया। ये आपके आई हो गया। जे कैसे बनेगा, जे बनने का भी तरीका है। देखिए, यहाँ हमने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची और इसको गोल करते हुए यहाँ तक ले गए और इसको भी सपोर्ट दे दिया। जे, स्ट्रेट लाइन खींची, गोल बनाते हुए, कुछ लोग इसको इस तरह से भी बना देते हैं जे। ऐसा नहीं बनाना, ये रॉन्ग है। जो सही है वो है ये। क्या किया, एक बार वापस देखें। पेंसिल जब पकड़नी है तो बिल्कुल हल्के हाथ से, पेंसिल को बहुत ज़्यादा जो है टाइट नहीं पकड़ना, हल्के हाथ से इसको हमको पकड़ना है। वापस देखिए जे किस तरह से बनेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ पे इसको गोलाई दी और इसको सपोर्ट दे दिया। बार बार लिखोगे, 1000 बार लिखोगे तो आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद में आती है पारी के की। के तक ही मैं आपको सिखाऊंगा। अगले बाकी जो लेटर्स है वो अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आधे घंटे का लगभग वीडियो हो गया है। के को लिखने के भी देखो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे जो प्रॉपर जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींचे, जैसे आपने आई में खींची थी, या जैसे एच में ये लाइन आपने सीधी खींची थी, या एफ में या ई के अंदर आपने लाइन खींची थी। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचे और ये जो मिड है उस मिड से एक ऊपर की तरफ यहाँ और एक नीचे की तरफ यहाँ। जैसे वापस देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींची, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यह आपका के हो गया। कुछ लोग कैसे बनाते हैं, कुछ लोगों का तरीका देखो। जैसे स्ट्रेट लाइन खींची, ये लाइन यहाँ तक लिया है और ये लाइन ऐसे बना। पहला गलत तरीका। दूसरा गलत तरीका, लोगों ने लाइन खींची, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दी, ये भी गलत तरीका। तीसरा गलत तरीका, सीधी लाइन लेकर के आ गए, ये लाइन लेकर के आ गए और ये इस तरह से बना दिया, यानी दोनों को क्रॉस कर दिया। तो ये भी आपका गलत तरीका है। कुछ लोगों का तरीका है ऐसे, यहाँ पे इसको इधर कर दिया
इसको इधर कर दिया, तो ये भी तरीका गलत। यानी जितने भी गलत तरीके हैं, जितने भी रॉन्ग तरीके हैं, रॉन्ग स्टाइल है, उन सभी रॉन्ग स्टाइल को आपको समझना है कि हमें अब जब भी लिखना है तो इस रॉन्ग पैटर्न को यूज़ में नहीं लेना, रॉन्ग तरीके से हमको नहीं बनाना। हमें जब भी लिखना है वो हमें प्रॉपर तरीके से ही बनाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सभी भाई बहन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लर्नर है, जो मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से, जिसका नाम है सीखो मेरे साथ, आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी भी इस चैनल के माध्यम से नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि दिन प्रतिदिन आपको अपने व्यवसाय में, अपने लिखावट में, अपने मतलब हर तरह से आपको फ़ायदा होगा। तो आप इसको, जैसे ही आप इस मेरे वीडियो को देखें तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं अमित कुमार शास्त्री, जयपुर झोटवाड़ा से, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।